किसी भी आयाम, किसी भी पहलू में सबसे बड़ा होने पर चुनौतियां भी बड़ी हो जाना लाजमी है। कम से कम बीजेपी के लिए तो ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के लिए देश के सबसे बड़े सूबे में दिक्कतें और चुनौतियां भी सर्वाधिक हैं। बीजेपी के यूपी में हुए सांगठनिक चुनाव इस तथ्य को तस्दीक करते हैं। जिला अध्यक्ष पद के लिए नाम तय करना बीजेपी पदाधिकारियों के लिए लोहे के चने चबाने सरीखा नजर आया। तमाम ऊहापोह, खासे असमंजस, भरपूर खींचतान के बाद आखिरकार रविवार को पार्टी की ओर से नामों का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन यह फहरिस्त अभी भी अधूरी है, मुकम्मल नहीं हो सकी है, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक जिलों के जिलाध्यक्ष अभी भी तय नहीं किए जा सके हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 98 सांगठनिक जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम तय करने के मुद्दे को लेकर और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझेंगे। वजह और दुश्वारियों का भी आकलन करेंगे। पहले आपको जानकारी देते हैं कि बीजेपी में संगठन की चुनावी प्रक्रिया को संगठन पर्व की संज्ञा दी गई। उत्तर प्रदेश के 1,62,459 बूथ में से 1,42,000 से अधिक बूथों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जो संगठन के 1548 मंडलों के भी चुनाव हो चुके हैं। वहीं 63 मंडल में चुनाव प्रक्रिया अभी भी संचालित है। 11 जिलों में उपचुनाव हो रहे थे, लिहाजा वहां की चुनाव प्रक्रिया स्थगित रही थी। कुछ वक्त के लिए देरी से शुरू हुई। बीजेपी के संगठन पर्व की इसी कड़ी में जिला अध्यक्ष के पद पर नामों का ऐलान किया गया। पार्टी की 98 जिला सांगठनिक इकाइयों में से 70 के जिला अध्यक्ष कौन होंगे, ये नाम तय कर दिए गए हैं, ऐलान हो गया है। इनमें से सामान्य वर्ग के 39 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओबीसी वर्ग से 25, अनुसूचित जाति से 6 चेहरे हैं। 5 महिलाएं भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। 26 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो रिपीट किए गए, यानी दोबारा चुने गए हैं। बाकी 44 पदों पर नए चेहरे लाए गए हैं। आपको बताते हैं कि यह नाम तय करने की बीजेपी में प्रक्रिया क्या है। गौरतलब है कि बीजेपी की जिला और महानगर इकाई को जोड़कर 98 सांगठनिक जिले हैं। वैसे तो 75 हैं उत्तर प्रदेश में जिले, लेकिन बीजेपी के 98 सांगठनिक जिले हैं। इनका जो मुखिया होता है जिला अध्यक्ष कहलाता है, और इस पर नाम की सहमत से पहले संबंधित जिले के बीजेपी के पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों से संभावित नामों को लेकर चर्चा की जाती है। ये की गई। इसके बाद जिला अध्यक्ष पद के लिए सुझाव जो नाम दिए गए, उनका एक पैनल बनाया गया। फिर उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के सामने ये पैनल रखा गया लखनऊ में, और इस कोर कमेटी में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं। यहां मंथन हुआ खासा। उसके बाद आरएसएस के क्षेत्र और प्रांत प्रचारकों से भी विचार विमर्श किया गया, उनके भी सुझाव लिए गए। बीजेपी में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया पिछले वर्ष अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी। तब यह बताया गया था कि संकेत भी दिए गए थे कि नए साल की जब शुरुआत होगी तो 2025 के जनवरी जब आएगा तो पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। यानी दिसंबर का जो शुरुआती हफ्ता था पिछले साल का, तो उसी तब तक ही मंडल और जिला जो पदाधिकारी थे, इनके नाम फाइनल कर लिए जाने थे, ये तय हुआ था। लेकिन हालात ऐसे उपजे कि सांगठनिक जिलों के जिलाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो सकी। पहले तो मंडल अध्यक्ष चुनाव में ही काफी वक्त जाया हो गया। मंडल अध्यक्षों के नामों का ऐलान इस साल जनवरी में किया जा सका। अब निचले स्तर पर जब लेट लतीफी शुरू हुई तो फिर उसका असर, कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वो ऊपर तक होता चला गया। शुरुआती दौर में पार्टी पदाधिकारियों को लगा कि जैसे पहले होता रहा है पार्टी में, वैसे ही इस बार भी संगठन का चुनाव बेहद आराम से, किसी दिक्कत के बिना निपट जाएगा, तय कर लिए जाएंगे नाम। लेकिन इस बात का आकलन सही तरीके से शायद नहीं किया जा सका कि पहले की और अब की परिस्थितियों में आमूल-चूल का बदलाव हो चुका है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की भी कई जगह सरकारें हैं। लगातार सत्ता में काबिज होने के नाते बीजेपी में अब पद पाने को लेकर लालसा और प्रतिस्पर्धा, होड़ चरम पर जा पहुंची है। बीजेपी के जो प्रभावशाली नेता हैं, वो अपने संबंधित जिले में शीर्ष पदाधिकारी के पद पर कौन बैठेगा, तो उसके लिए वो अपना पसंदीदा चेहरा चाहते हैं कि उस पर ताजपोशी हो, उनकी नियुक्ति हो, जिससे जिले में उनकी भागीदारी और प्रभाव भी बढ़ सके, उसमें इजाफा हो सके। इसके चलते कई जगहों पर विवाद गहराता चला गया। कहीं क्षेत्रीय विधायकों में आपसी होड़ नजर आई, खूब खींचतान दिखाई दी, तो कई जिलों में संबंधित सांसद और प्रभारी मंत्री रस्साकशी करते दिखाई दिए। कुछ जिलों में संघ के पदाधिकारी जो नाम तय किए जा रहे थे, उनसे सहमत होते नहीं दिखाई दिए। पर्यवेक्षकों और जो चुनाव के लिए जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनकी कड़ी निगहबानी के बावजूद गड़बड़ियों की शिकायतें भी खूब आईं। कुछ मामलों में तो पैसे के लेन देन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए।
खींचतान और आर जब लगातार बढ़ती गई, जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, जब ज्यादा खिंचता दिखाई दिया विवाद, तब केंद्रीय नेतृत्व को भी दखल देना पड़ा और जो प्रदेश द्वारा तय की जा रही थी लिस्ट, इसे दिल्ली तलब कर लिया गया, जो नाम थे जिलाध्यक्ष के। और इस बार जिस तरह से जिलावार पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों में रस्साकशी दिखी थी, उसके चलते जो शीर्ष नेतृत्व था वो अलर्ट मोड में आ गया। अभी तक पार्टी में परंपरा ये थी कि जिला अध्यक्षों से संबंधित जो फहरिस्त होती थी वो लखनऊ मुख्यालय से जारी कर दी जाती थी और लोग अपने अपने जिले के कौन जिला अध्यक्ष बना वो जान लेते थे। लेकिन इस बार विवाद बखेड़ा होने की आशंका थी, इसीलिए पार्टी रणनीतिकारों ने एहतियात बरता, एक नई परंपरा की नींव रख दी। प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने 16 मार्च रविवार को अलग अलग सभी जिलों में जिला अध्यक्षों के नामों के ऐलान का कार्यक्रम बाकायदा तय किया। प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई, प्रदेश मुख्यालय पर एक टास्क सेंटर बनाया गया, सभी जिला कार्यालयों को कैमरे से लैस किया गया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की गई इनकी, कहाँ, जिला मुख्यालय से, जो यहाँ पर लखनऊ में। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, महामंत्री संगठन धर्मपाल, ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे थे इस पूरे जो चुनाव की, जब इन नामों का ऐलान हो रहा था। यूं तो लंबे इंतजार के बाद होली के 2 दिन बाद जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन फाइनल किए गए नामों की ये फहरिस्त जो है, इसमें 2 दर्जन से अधिक जिलों के नाम नदारद दिखे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात हो, प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्रनाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र चंदौली की बात हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है कौशाम्बी, इन सब जगहों पर भी जिला अध्यक्ष कौन होगा इसकी तस्वीर साफ नहीं हो सकी, यानी जिलाध्यक्ष नियुक्ति ही नहीं हो सका। पार्टी सूत्र बताते हैं कि कई जिलों में तो विवाद को सुलझाकर सहमत बन गई थी और आपसी खींचतान जहां पर ज्यादा तल्ख दिखी, खेमेबाजी जटिल हुई, जाति समीकरण भी सेट होते नहीं दिखे, तो वहां पर ऐसे 28 जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम तय नहीं किए जा सके, फाइनल नहीं हो सका, जिसके लिए अभी पार्टी में और मंथन और मशक्कत की दरकार होगी, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी में जो भी अगली कार्रवाई होगी, जो भी गतिविधि होगी, उससे हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।